जय हिंद साथियों। तो आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं फर्जी डिग्री से लगे हुए 129 विद्यार्थियों के बारे में, जो कि अभी राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग ने बर्खास्त किया है। बेसिकली दोस्तों, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाए और जिसमें आप लोगों से हार्दिक विनम्र मैंने निवेदन किया कि आप बैकडेटेड डिग्री जैसा डॉक्यूमेंट कभी ना लें। ये बैकडेटेड जैसा डॉक्यूमेंट जो होता है, ये आपके फ्यूचर को कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में खड़ा कर देता है जो आपके लिए फिर आगे जाने के लिए बहुत कठिन हो जाता है। और वो एकमात्र कारण है बैकडेटेड डिग्री। यानी कि जब भी हम बैकडेटेड डिग्री ले लेते हैं और उसे गवर्नमेंट की किसी वैकेंसी में अप्लाई कर देते हैं, तो हमें जीवन भर ये डर अवश्य बना रहता है कि वो डिग्री हमारी कब फर्जी हो जाए और कब हमें काफ़ी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़े। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं ऐसे फर्जी डॉक्यूमेंट्स की जो स्टूडेंट ने बड़ी आसानी से ले तो लिए, लेकिन अब उनके सामने एक बड़ी समस्या पैदा हो गई है, क्योंकि कर्मचारी चयन आयोग ने उन्हें बर्खास्त कर दिया है और साथ ही साथ उन पर लीगल कार्रवाई के भी आदेश जारी कर दिए हैं। अब क्या कुछ होता है इस वीडियो में जानने का कोशिश करेंगे और साथ ही यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये स्टूडेंट कौन है, कैसे ये बैकडेटेड डिग्री लेकर इन्होंने अप्लाई की और ये कैसे कर्मचारी चयन आयोग के निगाहों में आए, यानी कि कैसे इन पर कार्रवाई हुई। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर भारत में और मैं हूं आपका दोस्त BK तिवारी। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको मेरे हमेशा हर वीडियो में ये चीज़ बताता हूं कि बैकडेटेड डिग्री से जितना आप परहेज रखोगे, जितना आप दूरी बनाकर रहोगे, वो आप ही के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये बात बड़ी चुभती है, क्योंकि उन्होंने या तो बैकडेटेड को लेकर रख रखा है या फिर ऐसे किसी डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में वो लोग लगे हुए हैं। हम एक बार भी जुगाड़ करके ऐसे डॉक्यूमेंट को ले तो लेते हैं, लेकिन उसका जब यूज करते हैं तो जीवन भर हमें ये डर बना रहता है, हमारे दिमाग से ये टेंशन कभी निकलती नहीं है कि उस डॉक्यूमेंट से हम क्या अपनी पूरी नौकरी कर पाएंगे, या फिर हमें बीच में ही एक ऐसी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा जो कि काफ़ी हमारे लिए खतरनाक है, यानी कि डेंजरस है। क्योंकि जब किसी स्टूडेंट्स के फ्यूचर पर या उनके बैकडेटेड या डॉक्यूमेंट्स को लेकर जब कभी कोई भी कार्रवाई होती है, तो वहाँ पर बहुत सारी मुसीबत क्रिएट हो जाती है और उन मुसीबतों से निकलना कोई आसान काम नहीं होता है। ऐसा ही कुछ 2022 के अंदर राजस्थान में एक वैकेंसी आई थी PTI की, यानी कि जो शारीरिक टीचर होते हैं उनकी एक वैकेंसी आई थी और उनके लिए 5,546 आवेदन पत्र मांगे थे। और यहां पर बहुत सारे लोगों ने आनन फानन में ऐसे जुगाड़ से डॉक्यूमेंट तैयार किए, या इन्होंने ऐसे यूनिवर्सिटियों के डॉक्यूमेंट्स जुगाड़ किए जो पहले से ही बदनाम है, यानी कि उन यूनिवर्सिटियों का कहीं ना कहीं ऐसे मामलों में नाम आना एक स्वाभाविक है। यानी कि ऐसा नाम हर वैकेंसी में उनका आता ही है कि या तो उन्होंने बैकडेटेड डॉक्यूमेंट बेचे हैं, या उनके स्टेट्स में अगर उन यूनिवर्सिटी की बात करें तो वो काफ़ी बदनाम यूनिवर्सिटियाँ हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने ऐसे डॉक्यूमेंट्स लेकर वहाँ पर अप्लाई कर दिया और वहाँ पर उस टेस्ट को क्वालिफाई भी कर दिया। यानी कि सबसे बड़ी बात देखिए कि बिना पढ़े लिखे भी वो पास भी हो गए और उस वैकेंसी में उन्होंने जो पार्टिसिपेट किया था उसमें उनका सिलेक्शन भी हो गया। सिलेक्शन होने के बाद, जो कि रूटीन में हर डिपार्टमेंट कराता है, उनका एक नॉर्मली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और वहाँ पर उनका सिलेक्शन हो गया और लगभग कुछ महीने बाद ही उन्हें वहाँ पर ज्वाइनिंग भी मिल गई। लेकिन कुछ समय बाद ही ऐसे 314 लोगों को कर्मचारी चयन आयोग ने नोटिस दे दिया और उनके डॉक्यूमेंट्स को लेकर उन्होंने कुछ संशय बताया कि इनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ गलतियां हैं, और इसी चीज को लेकर यहां पर एक जांच स्टार्ट हुई और उस जांच के अंदर 244 स्टूडेंट ऐसे मिले जिनकी डिग्रियां कहीं न कहीं गड़बड़ में मिली, यानी कि उनकी डिग्रियों पर संशय पैदा हो गया। और अब जाके वो जांच कंटिन्यू रेगुलेट हो रही थी, लगातार चल रही थी, और अभी रिसेंटली जनवरी 2025 में 25 जनवरी को कर्मचारी चयन आयोग ने एक ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया जिसको देखकर मैं खुद हिल गया। कर्मचारी चयन आयोग ने कहा कि ऐसे 129 स्टूडेंट हैं जिन्होंने कहीं न कहीं से जुगाड़ करके डिग्रियां ली है, या मतलब उनका डॉक्यूमेंट बैकडेटेड जैसा है और उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट से गवर्नमेंट की जॉब हासिल की है और लगातार वो 16 महीने से गवर्नमेंट के सरकारी स्कूल में कार्यरत थे और गवर्नमेंट से वो पेमेंट भी ले रहे थे। लेकिन अभी रिसेंटली इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद ये कंफर्म हुआ कि ऐसे 129 स्टूडेंटों को परमानेंटली बर्खास्त कर दिया गया है। हालांकि इसमें कुछ स्टूडेंट हाईकोर्ट की शरण लेंगे, कुछ स्टूडेंट्स ट्राई करेंगे कि वो
पुनः इस डिपार्टमेंट में आ जाए। लेकिन ऐसे 129 स्टूडेंट जो कि बर्खास्त हुए हैं, ये अभी लेटेस्ट अपडेट है। अब आगे इनका जो, ये अगर हाईकोर्ट की शरण में जाते हैं तो वो केस कितने लंबे टाइम तक चलता है और फिर क्या डिसीजन होता है, ये डिपेंड करेगा उस कानूनी प्रक्रिया से गुजरने के बाद। लेकिन अभी हाल फिलहाल में 129 स्टूडेंट जो कि टीचर लगे हुए थे, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है और उनकी फर्जी डिग्रियां पाई गई है। और अभी कर्मचारी चयन आयोग ने यह भी नोटिफिकेशन जारी किया है कि इन लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन होगा। यानी अब लीगल क्या कार्रवाई होती है, नेक्स्ट किसी वीडियो में जब ये कार्रवाई स्टार्ट हो जाएंगी, सामने आएंगी, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, मेरे इस वीडियो के बनाने का मेन मकसद ये है कि कई लोग मुझे कई सारे कमेंट सेक्शन में जब मैं जाकर देखता हूं तो मुझे ऐसे मैसेज मिलते हैं जिसमें बताया जाता है कि बैकडेटेड डिग्री तो जेन्युइन होती है और सभी जब दे रहे हैं तो आपको भी ले लेनी चाहिए। इस तरीके से आपको मतलब इस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है कि आपका अट्रैक्शन हो और आप भी इस तरीके के डॉक्यूमेंट लो। लेकिन उसके इफेक्ट जो हैं वो कुछ समय बाद मिलते हैं। जैसा कि अभी 129 स्टूडेंट्स के जो इफेक्ट्स आपको देखने को मिले, ये सारे के सारे काफ़ी टाइम बाद आए हैं। हालांकि इन्होंने 16 महीने तो नौकरियां भी की है, जैसा कि कई स्टूडेंट्स या कई ऐसे लोग हैं जो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं कि गवर्नमेंट जॉब लगे हुए हैं। तो मैं आज उनको ये बताना चाहता हूं कि मैं उन 129 स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जो गवर्नमेंट जॉब लगे हुए थे, फर्जी डिग्रियां लेकर, बैकडेटेड लेकर, उन्हें अब निकाल दिया गया है और अब वो जेल भी जाएंगे। तो शायद आज की ये जानकारी आपको बेहतर लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ ऐसे तमाम स्कैम और फर्जीवाड़े की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।